उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात हुआ है और सत्ताधारियों ने जनता के मैंडेट का अनादर किया है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ऐसा कहना है शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर नंद का। सोमवार को मीडिया से बात करते हुए शंकराचार्य ने महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री बनने तक की बात कह दी। शंकराचार्य ने क्या क्या कहा है, आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। अनंत अंबानी की शादी में शामिल होने शंकराचार्य मुंबई पहुंचे हुए हैं और इसी कड़ी में सोमवार को उन्होंने उद्धव ठाकरे के घर जाकर उन्हें आशीर्वाद दिया। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर नंद का स्वागत ठाकरे परिवार ने पूरी श्रद्धा के साथ किया और उसके बाद यहां से निकलते हुए शंकराचार्य ने उद्धव ठाकरे के साथ सियासत में जो कुछ हुआ उसे विश्वासघात का नाम दिया। आप भी सुनिए क्या कहना है स्वामी अविमुक्तेश्वर नंद का। हम सब लोग हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के पालन करने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ पुण्य पाप की भावना बताई गई है। सबसे बड़े पाप गौघात आदि बताए गए हैं, लेकिन उससे भी बड़ा घात विश्वासघात बताया गया है। आपके जो उद्धव ठाकरे जी हैं, इनके साथ विश्वासघात हुआ है और इसी बात की पीड़ा बहुत सारे लोगों के मन में है। तो आज हम यहाँ पर उनके अनुरोध पर आए, उन्होंने स्वागत किया। हमने उनसे ये कहा है कि हम सबके मन में इस बात की पीड़ा है कि आपके साथ विश्वासघात हुआ। शंकराचार्य ने कहा है कि किसका हिंदुत्व असली है ये जानने के लिए जिसके साथ विश्वासघात हुआ है वही असली हिंदू है। जिसने विश्वासघात किया है वो असली हिंदू नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब तक उद्धव ठाकरे राज्य के मुख्यमंत्री नहीं बन जाते हैं तब तक उनका दुख दूर नहीं होगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आप विराजमान नहीं हो जाते तब तक हम लोगों के मन का ये जो दर्द है, ये पीड़ा है, ये दूर नहीं हो सकती है। तो उन्होंने कहा है कि जैसा आप लोगों का आशीर्वाद होगा हम करेंगे। महाराज जी, जो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, जो विश्वासघात की बात कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे से निकला वो कहते हैं कि हिंदुत्व हमारा हिंदुत्व है। बीजेपी कहती है कि हमारे साथ विश्वासघात हुआ है। देखिए, किसका हिंदुत्व असली है तो ये जानना पड़ेगा कि जो विश्वासघात करे वो हिंदू नहीं हो सकता है। जो विश्वासघात सह ले वो तो हिंदू होगा, क्योंकि उसके साथ विश्वासघात हुआ है। तो जिन लोगों ने विश्वासघात किया वो कैसे हिंदू हो सकते हैं? नहीं, बीजेपी का कहना है कि पहले उद्धव ठाकरे ने बाकी लोगों के साथ मिलकर उनके साथ विश्वासघात किया और यही वजह है कि बाद में उत्तराधिकारी आपको बोलते हैं हम हैं, उनके विचारों के उत्तराधिकारी है। उद्धव जी बोलते हैं हम हैं विचारों के उत्तराधिकारी। भाई, हम कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे जी के साथ विश्वासघात हुआ है। अब इसे में आप समझ लीजिए। ये बीजेपी ने इसलिए पूरे महाराष्ट्र की जनता इस बात से पीड़ित है। सबके मन में इस बात का दर्द है। चुनाव में इस बात का पता भी चल चुका है। अब तो ये बात प्रमाणित हो चुकी है कि महाराष्ट्र की जनता इस बात को मानती है कि उद्धव ठाकरे जी के साथ विश्वासघात हुआ है और ये ठीक नहीं है। ये जनता का भी अनादर है। जनता जिसके लिए बहुमत देती है उसको उसके समय तक के लिए बनाए रखना चाहिए। बीच में सरकार को तोड़ देना और बीच में जनमत का अनादर करना ये अच्छी चीज नहीं है। इतना ही नहीं, दिल्ली में प्रतीकात्मक केदारनाथ मंदिर बनाए जाने को लेकर भी शंकराचार्य ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि प्रतीकात्मक केदारनाथ नहीं बन सकता है। 12 ज्योतिर्लिंग निर्धारित है, उनका स्थान तय है, ऐसा करना गलत होगा। प्रतीकात्मक केदारनाथ नहीं बन सकता है। हमारे यहाँ शिव पुराण में 12 ज्योतिर्लिंग का व्याख्यान किया गया है। बताया गया है कि 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों के जहाँ नाम बताए गए हैं वहीं पर उनका पता भी बता दिया गया है। और ये कहा गया है जैसे सौराष्ट्रे सोमनाथम, पहले कहा सौराष्ट्र माने पता, उसके बाद कहा सोमनाथ। उसी तरह से केदारम हिमवत पृष्ठे, जो केदार है वो हिमालय के पृष्ठभाग में है, माने हिमालय में केदार है। तो आप दिल्ली में कहाँ से ला के रख दोगे केदार को? जब पता साफ साफ बताया गया है कि ये यहाँ लोकेटेड है तो आप उसका लोकेशन क्यों बदलना चाहते हैं? क्यों जनता को भ्रम में डालना चाहते हैं? आप भगवान के 1000 नाम है, किसी नाम से स्थापना करके पूजा करिए, लेकिन केदारनाथ धाम दिल्ली में बनेगा, ये अनधिकार चेष्टा है और ये नहीं होना चाहिए। इतना ही नहीं, केदारनाथ के सोने को लेकर भी स्वामी अविमुक्तेश्वर नंद ने बड़ा आरोप लगाया है।
उन्होंने कहा है कि केदारनाथ में 228 किलो के सोने का घोटाला हुआ है, लेकिन इसकी परवाह किसी को भी नहीं है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी से उनकी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जब भी कुछ गलत होता है तो ये बताना उनका धर्म है।